नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संविधान में हम पढ़ेंगे बजट। बजट क्या होता है? किसी देश या किसी संस्था या घरेलू रुपयों का आय और व्यय यानी कि इनकम और खर्च का लिखित ब्यौरा विवरण बजट कहलाता है। तो आज हम बजट से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन और सामान्य जानकारी के तहत बजट जो होता है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। यानी कि बजट से भारत का क्या लेना देना, क्या इतिहास रहा है बजट का भारत के लिए। तो आज भारत में बजट का महत्व, प्रारंभ और आज तक की सिचुएशन पर बात करेंगे हम। समय समय पर बजट जो पास किए जाएंगे वो करंट अफेयर के तहत आप पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष बजट, केंद्रीय बजट, राज्य बजट, रेल बजट, ये सब अलग अलग प्रकार वो सब आप पढ़ते रहेंगे करंट में। बेसिक से क्वेश्चन जहां से बनते हैं आज हम उससे बात करते हैं, यानी दूसरी भाषा में कहें तो बजट का इतिहास। चलिए देखते हैं संवैधानिक तौर पर, यानी कि संविधान में बजट का क्या परिचय है, यानी संवैधानिक तौर पर बजट का क्या महत्व है। तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि भारत का वित्त मंत्री प्रतिवर्ष संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा में एक बजट पेश करेगा। जो यहाँ लिखा है देखें, तो अनुच्छेद 112 में लिखा है कि वित्त मंत्री प्रतिवर्ष बजट पेश करेंगे, यानी कि लिखित दस्तावेज। बजट कहां पेश किए जाएंगे? सिर्फ लोकसभा में, यानी कि निम्न सदन में। लेन देन, वित्तीय व्यवस्था की बात सिर्फ लोकसभा का मुद्दा होता है। आगे बात कर लेते हैं हम बजट पद्धति की शुरुआत। भारत में बजट पद्धति की शुरुआत भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल रहा है 1856 से 62। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा है 1856 से 62। इस कार्यकाल के दौरान भारत में बजट पद्धति की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आप, लगातार तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। संविधान में वर्णन, वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पारित किया जाएगा, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। बजट पद्धति की शुरुआत वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। समय तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं भारत में पहले बजट की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला बजट जेम्स विल्सन ने 1869 से 69, 1869 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था पहला बजट भारत का, जिसे भारतीय बजट का संस्थापक भी कहा जाता है। किसे? जेम्स विल्सन को। तो क्वेश्चन कभी जेम्स विल्सन के बारे में पूछे, भारतीय बजट का संस्थापक, तो आंसर होगा आपका जेम्स विल्सन। समय 1869 में पहला बजट दिया। समय क्या है? अंग्रेजी सत्ता का शासन है, यानी स्वतंत्रता नहीं मिली है, उसके पहले का बजट। चलिए आगे देखते हैं। भारतीयों को बजट व्यवस्था में, अंग्रेजी सत्ता थी तो अंग्रेज राज शासन करते थे, अंग्रेज ही पूरा व्यवस्था बनाते थे। स्वयं से बजट पास करना, पेश करना ब्रिटिश संसद में, फिर पास करना, वहां से पैसे आना, अपने मन से खर्च करना। भारत में क्या बना रहे हैं, क्या बिगाड़ रहे हैं, भारतीयों को कुछ पता नहीं। भारतीयों से ना कोई सलाह, ना उनसे पूछताछ, ना उनकी मदद ली जाए, ना उन्हें बताया जाए। तो बाद में क्या हुआ? सुधार, जैसा कि लगातार आप देखते हैं विरोध भी हुआ। 1857 सबसे बड़ी क्रांति है जो इतिहास गवाह है। अपने हक की लड़ाई की बात शुरू होती है, वहीं से धुआंधार शुरू होती है और आज उसका नतीजा हम और आप आजाद भारत के नागरिक हैं, अपने घर में हैं। चलिए, तो समय आया 1892। समय समय पर ब्रिटेन सत्ता ने भारतीय शासन अधिनियम पास किया, यानी कि इस नियमों के तहत भारत में शासन होगा। शासन से जुड़े नियम पास किए। तो भारतीय शासन अधिनियम, जिसे एक्ट 1892 1892, तो भारतीय शासन अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया कि भाई बजट बनने वाला है तो आप भी इसमें विचार बातचीत कर सकते हैं कि देश के लिए किन मुद्दों पर बजट में कितना होना चाहिए, या किन मुद्दों पर बजट होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए 1892 के तहत यह अधिकार दिया गया बहस करने का बजट पे। फिर भारतीयों को 1935 के अधिकार, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के नियम के तहत बजट पर वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। पहले तो सिर्फ बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे तो उनकी मर्जी थी। सलाह दे सकते हैं, सुनना न सुनना उनकी मर्जी थी।
1935 के तहत भारतीय लोगों को वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ बजट के मुद्दे पर। तो यहां से दो बातें बनती हैं, 1935 और 1892। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत में। अब बजट का इतिहास देखते हैं। भारत में जब स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र भारत में 1947 में उस समय के वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी, नाम ध्यान से सुनिएगा। 1947 में वित्त मंत्री बनाया गया इन्होंने बजट पेश किया 1947 में। तो स्वतंत्रता के बाद वाला पहला बजट 1947 में तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया। आगे बढ़ते हैं 1950। समय 1950 आता है, यानी कि हम गणतंत्र हो गए। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। 1950 में जॉन मथाई को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, मतलब पहले वह मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, आर के षणमुखम, और गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले जॉन मथाई हैं। दो क्वेश्चन यहां से होते हैं। आगे देखते क्या होगा। सीडी देशमुख नाम आता है, एक इंपॉर्टेंट नाम आता है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख का नाम क्यों आता है? 1955-56 का बजट इन्होंने पेश किया। इनके साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदी भाषा के व्यक्ति नहीं थे, यानी गैर हिंदी भाषी व्यक्ति थे, और इन्होंने पहली बार इस बात पर जोर दिया कि भारत में बजट और उसके लिखित दस्तावेज शुद्ध हिंदी भाषा में होने चाहिए, यानी हिंदी भाषा में सभी दस्तावेज, यानी कि सभी दस्तावेज हिंदी में छपे। उस बार पहली बार कब? 1955-56 के बजट में हिंदी में सभी दस्तावेज छापे गए, जिससे हिंदुस्तानियों यानी भारतीयों को समझने में आसानी होगी। और ऐसा उसके पहले सिर्फ इंग्लिश में चल रहा था, यानी सिर्फ अंग्रेजी में छपते थे। और इसका उत्तरदायित्व या इसका हम बात करें तो महान कृपा किसकी है? सीडी देशमुख की, यानी कि ये उनकी महानता है कि हिंदी में सारे दस्तावेजों को छपाए गए। तो पहली बार हिंदी में दस्तावेज छपे 1955-56 के बजट में। नेक्स्ट देखते हैं, पहले उसकी अंग्रेजी से छपते थे। आगे देखें, देश में सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्रियों की बात कर ले तो मोरारजी देसाई पहला नाम आता है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है, जो कि भारत वित्त मंत्रियों में सर्वाधिक बार है, यानी सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हुए। सेकेंड नंबर पर आते हैं पी चिदम्बरम, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। 9 बार बजट केंद्र में पेश करने वाले चिदम्बरम सेकेंड नंबर पर हैं, फर्स्ट पर मोरारजी देसाई आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बजट 2 प्रकार के होते हैं भारत में, सामान्य बजट और रेल बजट। रेल बजट रेलवे से जुड़ा, सामान्य बजट। चलिए देखते हैं सामान्य बजट में क्या होता है। केंद्र सरकार, सामान्य बजट में केंद्र सरकार तथा उसके सभी विभागों के आय व्यय का विवरण सामान्य बजट कहलाता है। वित्त मंत्री इसे पेश करता है। संसद के लोकसभा सदन यानी निम्न सदन में वित्त मंत्री केंद्र सरकार या भारत सरकार के सभी विभागों के आय और व्यय का ब्यौरा पेश करेगा लोकसभा में। यह सामान्य बजट होता है। यह हो गया सामान्य यानी कि जनरल बजट। नेक्स्ट आता है रेल बजट। दूसरे प्रकार का बजट होता है रेल बजट। रेल बजट को कौन पेश करेगा? रेल मंत्री। रेल मंत्री रेल बजट के रेलवे की, और इसमें क्या होगा? रेलवे से जुड़ा पूरा खर्च, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे के कर्मचारी, गाड़ी घोड़े, जो भी रेलवे की व्यवस्था है, उससे आय और व्यय का वार्षिक विवरण लिखित दस्तावेजों में पेश करेंगे रेल मंत्री। तो यह हो गया रेल बजट। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुरंत आ जाता है कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कब किया गया? तो इंपॉर्टेंट टाइम याद रखिए, 1921 सन 1921 में रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग किया गया। उसके पहले दोनों एक ही में काम करते थे, यानी दोनों बजट एक साथ कार्य किया जाता था। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि अलग अलग बजट को अलग अलग किया गया। जो 1924, इसको सही करिए, लिखने में मिस्टेक होगी, 1921 लिख गया है। तो 1924 में अलग अलग कर दिया गया। लेकिन हम यही वर्तमान की बात करें तो 2017 से फिर से एक में कर दिया गया। तो अब यहां से बनने वाले 2 क्वेश्चन 2 तरीके से बन गए।
अलग करने का 1924 और मिलाने का 2017। लेकिन बात पुरानी है इसलिए आप इसे नजर में रखिए। अब ये पूछा नहीं जाएगा फिर मिलाया कब गया, तो फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बजट के सिस्टम क्या होता है। जैसे तदर्थ बजट यानी कि वोट ऑन अकाउंट। बजट की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। प्रकार में बात करें तो तदर्थ बजट, वोट ऑन अकाउंट, ये क्या होता है? ये बजट और उन चीजों में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। तो वोट ऑन अकाउंट होता है कि समय पर, अगर समय पर बजट पेश नहीं हो पाया तब क्या होगा? संसद से अग्रिम अनुदान की अनुमति ले ली जाती है। तो संसद में अग्रिम अनुदान की अनुमति पास करा ली जाएगी, बाद में बजट पेश हो जाएगा। इस तरीके से समय पर न पेश होने पर संसद से अग्रिम अनुदान की स्वीकृति पाना तदर्थ बजट या वोट ऑन अकाउंट कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। तदर्थ बजट में बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। प्राप्तियों की बात कर ले हम तो सरकार के सभी स्रोतों से प्राप्त हुई आय यानी कि आने वाली इनकम बजट प्राप्तियां कहलाएंगी। शब्द देखेगा, प्राप्त हो रहा है यानी रिसीविंग, तो बजट प्राप्तियां सभी स्रोतों से आने वाली आय। अब आय के प्रकार देखते हैं। बजट प्राप्तियों में दो प्रकार होते हैं, दो तरीके से सरकार प्राप्त करती है पैसे या बजट। कैसे? राजस्व प्राप्तियां। राजस्व की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है टैक्स यानी कि कर। कर संबंधी प्राप्तियां बजट प्राप्तियां कहलाती हैं। राजस्व प्राप्तियां जिसमें प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, मूल वृद्धि कर यानी कि सारे टैक्स, जितने टैक्सेज हैं, इनसे होने वाली सभी इनकम प्राप्तियां किसमें आएंगी? राजस्व प्राप्तियों में। नेक्स्ट देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजी यानी कि कैपिटलिस्ट, पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होगा? विनिवेश, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से होने वाली प्राप्तियां, पूंजी या उधार से प्राप्त पैसे। उधारी जैसे कि ऋण या लोन चुका है, जैसे कि बटा हुआ लोन चुकाया नहीं गया है, उसकी वसूली, उसमें जो लेट फीस हो गई यानी कि ब्याज बढ़ा हुआ, उनसे जो पैसा बढ़कर एक्स्ट्रा मिलता है वो आय, वो पैसा पूंजीगत प्राप्तियां कहलाएगा। तो इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अंतर आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा तदर्थ बजट के प्रकार में बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। प्राप्तियों में इनकम मिलती है, व्यय में खर्च का ब्यौरा। राजस्व व्यय, खर्च, पूंजीगत व्यय, योजना व्यय या अन्य व्यय यानी कि सरकार के द्वारा सभी खर्चे, सभी प्रकार के खर्चे बजट व्यय में आते हैं। तो दोस्तों ये हो गया प्राप्तियां और व्यय यानी आना इनकम का, जाना। कुछ और शब्द बनते हैं बजट से जिन्हें हम अभी देखते हैं। चलिए फिर से देखते हैं और कुछ शब्द। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं कुछ बजट से जुड़े शब्द। तो इंपॉर्टेंट के तौर पर इन शब्दों का नाम आप बार बार सुनते रहेंगे, मीडिया में, न्यूज में, पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, और आपके एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। इनसे जुड़े शब्दों पर नजर रखते हैं एक बार। अतिरेक बजट क्या होता है? शब्द की बात करें, एक्स्ट्रा, अति यानी कि ज्यादा, अधिक खर्च। अब बात करें अतिरेक बजट, इसमें क्या हुआ? आय, आय ज्यादा हुई, इनकम ज्यादा हुई। व्यय यानी कि खर्चा। हम इसे शॉर्ट में चार्ट के माध्यम से कम शब्दों में समझते हैं कि खर्चा कम, आय यानी कि इनकम ज्यादा। ये हो गया अतिरेक बजट यानी कि एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा वाला, अधिक वाला। चलिए तो अतिरेक बजट का मतलब आप समझ गए, जिसमें आय ज्यादा, इनकम ज्यादा होगी, खर्च कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं घाटे का बजट। घाटा कब होगा? आप घरेलू चीजों में, आप अपने अपने घरों में जानते हैं, छोटी इकाई से लेकर देश तक या अंतरराष्ट्रीय चीजों में, बड़ी इकाइयों तक घाटे का सिस्टम सबको पता है। कम कमाई, आय कम हुई, खर्च ज्यादा यानी कि व्यय अधिक। अधिक खर्च कर रहे हैं आप, कम कमा रहे हैं, तो आपका बिजनेस घाटे में जाएगा। तो घाटे का बजट का मतलब हो गया कि आय कम हुई यानी इनकम प्राप्तियां कम हुई और व्यय ज्यादा हो गया। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं। पेपर में बार बार आप देखेंगे राजकोषीय घाटा शब्द लिखा रहता है। इसका मतलब राज यानी कि देश
या राज्य के कोष में, यानी कि उनके संचित निधियों में, धन दौलत में जहां इकट्ठा स्टोर है, कमी, वहां कमी हो गई। उनमें कारण क्या होता है? जैसे ऋण का भार, इसका मतलब ज्यादा लोन बट गए, लोन मिल नहीं रहे, या फिर समय समय पर सरकारें जो लोन माफ कराते हैं या लोन पर ब्याज माफ कराते हैं, वह घाटा या वह भार राजकोष पर पड़ता है, सरकारें चुकाती हैं उसे। तो जो आप देख रहे हैं सरकार समय समय पर कुछ चीजें बांटती है, वो सारा भार राजकोष पर पड़ता है, जिसमें बाजार है, लघु बचत, भविष्य निधि, जैसे बीमा। बीमा में क्या होता है कि आप जो पैसे जमा करते हैं, जो कि बीमा का सिस्टम है, उससे बहुत ज्यादा बढ़ाकर कवरेज दिया जाता है। तो जो कवर मिलता है, जो सरकार की ओर से बीमा का कवर होता है, वो बढ़ा हुआ पैसा राजकोष पर लोड होता है, यानी उस पर भार पड़ेगा। इसकी वजह से राजकोष में घाटा होता है। आगे हम बात कर लेते हैं उत्पाद शुल्क। तो उत्पाद शुल्क में क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन फीस, यानी उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन, जैसे फैक्ट्री कारखाने आप बना रहे हैं, तो उसके उत्पादन पर लगने वाला शुल्क यानी कि चार्ज यानी फीस, वह क्या है? उत्पाद शुल्क कहलाएगी। यह सीधे सरकार के खाते में होती है, यानी सरकार के कोष में जाता है। इस पर सरकार पैसे लेती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने अपने तरीकों से सेट करती है। तो दोस्तों ये थे कुछ जरूरी शब्द और बजट से जुड़ी कंप्लीट जानकारी। ये हो गई परमानेंट के लिए, जो कि बेसिक सवाल आपसे बजट से जुड़े हमेशा पूछे जाते हैं, जो आपको हमेशा छोटी से लेकर सभी बड़ी परीक्षाओं तक काम आएंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी दोस्तों के लिए इसे शेयर कीजिए, उनका भी फायदा और आपका भी फायदा। धन्यवाद।